हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। ओके, ये वोकैब का क्लास डेली होता है। आप लोग डेली आकर के वोकैब देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला वर्ड है रिवैम्प। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू चेंज और अरेंज समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। ओके, टू चेंज और अरेंज समथिंग अगेन मतलब किसी चीज को चेंज कर देना, बदल देना या फिर अरेंज कर देना दोबारा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, ताकि उसमें जो है इम्प्रूव किया जा सके, ताकि उसमें जो है सुधार किया जा सके। ओके, तो रिवैम्प का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सुधार करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टेक्टिक। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए प्लान्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। ए प्लान्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग मतलब कि कोई चीज करने का एक प्लान्ड तरीका, यानी कि प्लान किया हुआ तरीका, जिसे हिंदी में रणनीति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिड। ये प्रीपोजिशन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है इन द मिडिल ऑफ और सराउंडेड बाय, यानी कि मिडिल ऑफ या फिर सराउंडेड बाय कह सकते हैं, बीच में। ओके, या फिर के बीच। नेक्स्ट वर्ड है स्टटर। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू स्पीक और से समथिंग, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड विथ डिफिकल्टी। मतलब क्या, मतलब हो गया इसका टू स्पीक और से समथिंग मतलब टू स्पीक कुछ बोलना या फिर कुछ कहना, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड, वर्ड का कोई फर्स्ट पार्ट जो कि थोड़े डिफिकल्टी के साथ बोला जाए। ओके, उसे ही स्टार्टर कहते हैं। ये वर्ब के तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है रन अवे। एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि बेकाबू या नियंत्रणहीन। इसका मतलब हो जाएगा बेकाबू या नियंत्रणहीन। दूसरा वर्ड है कर्ब। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज नॉट वांटेड। ठीक है, मतलब किसी चीज पे कंट्रोल करना या फिर लिमिट लगाना, यानी कि रोक लगाना, या फिर कह सकते हैं कि नियंत्रण करना, उसे ही कर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेनुएटिंग। एक्सटेनुएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेनुएटिंग, वेटिंग। ओके, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है causing a wrong act to be judged less seriously by giving reasons for it, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हल्का करने वाली। ठीक है, causing a wrong act to be judged less seriously by giving reasons for it। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांसेस। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए फैक्ट और इवेंट दैट मेक्स ए सिचुएशन द वे इट इज। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परिस्थिति या फिर परिस्थितियां। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। एडवर्ब के तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में ly है, एडवर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस और पर्सन, यानी कि मुख्य रूप से। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेच। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू काउज समथिंग टू रीच ऑफन एज फार एज पॉसिबल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका फैलाओ। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मूव समथिंग बाय पुलिंग इट अलोंग ए सरफेस यूजुअली द ग्राउंड, यानी कि किसी चीज को खींचना, उसे ही ड्रैग कहते हैं। ड्रैग वर्ड वर्ब के तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल ईयर। नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल ईयर। ए फिजिकल ईयर इज ए 1 year period. A fiscal year is a 1 year period that companies and governments use for financial reporting and budgeting. A फिजिकल ईयर जो है एक ईयर का जो है ये पीरियड होता है, जो कि बहुत सारे कंपनीज और गवर्नमेंट्स, बहुत सारे क्या सारे कंपनीज और गवर्नमेंट्स यूज करते हैं फिजिकल ईयर टर्म को फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल बजटिंग में। ओके, हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट वर्ड है ए क्लीन स्लेट। ये ईडियम है
इसका मतलब है a state in which you are starting an activity or process again, not considering what has happened in the past at all। मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसमें कि आप जो है कुछ नया एक्टिविटी या फिर प्रोसेस करने जा रहे हैं दोबारा, ठीक है। नोट कॉन्सिडरिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एट ऑल। आप उस चीज से कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज पे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पास्ट में वो चीज कैसे हैपेंड हुआ था। मतलब कि नई शुरुआत कह सकते हैं इसे, नई शुरुआत, उसे ही कहते हैं क्लीन स्लेट। ये जो है एक ईडियम है। ओके, तो आज इतना ही vocab थे। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग कल क्लास में। चलिए, थैंक यू एवरीवन।